हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए क्या हो सकती हैं दिक्कतें और बढ़ती यात्रियों की संख्या सरकार के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकती है, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। यहां हम बात करते हैं खबर और आपके ऊपर पड़ने वाले उसके असर की। आज की पहली खबर हवाई यात्रियों से जुड़ी है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दिसंबर में सालाना आधार पर 15% बढ़कर करीब 1,29,00,000 पर पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान घरेलू हवाई यात्री यातायात करीब 9,86,00,000 रहा, जो सालाना आधार पर करीब 63% अधिक है। यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से हवाई अड्डों पर भारी दबाव है। यात्रियों को चेक इन के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार ने भी हवाई अड्डों पर हो रही भीड़ से अफरा तफरी को संज्ञान में लिया है। यात्रियों को भी समय से 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी जा रही है। दूसरी खबर, 2023 में घरों की बिक्री में तेजी रहने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जेएलएल इंडिया का यह कहना है कि महंगाई में कमी आने की संभावना है। बिल्डर से बेहतर प्राइस ऑफर मिलने से इस साल भी घरों की बिक्री में तेजी बनी रहेगी। पिछले साल देश के 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 68% बढ़कर 2,15,666 यूनिट रही। 2021 में 1,28,064 घर बिके थे। 2023 में महंगाई के नीचे आने के साथ रेपो दर में वृद्धि का सिलसिला रुकेगा और इससे भी मकानों की बिक्री को सहारा मिलेगा। अब अमेरिका जाकर नौकरी करने के लिए चुकानी होगी भारी कीमत। जी हां, जो बाइडेन प्रशासन ने वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इसमें उच्च कुशल विदेशी पेशेवर जो लोग हैं उनमें बेहद लोकप्रिय है H-1B वीजा। और नए नियम के तहत ये जो H-1B वीजा है इसके लिए आवेदन शुल्क $460 से बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? $780। और L1 के लिए $460 से बढ़ाकर $1,385 करने का प्रस्ताव है। वहीं O1 वीजा के लिए आवेदन शुल्क $460 से बढ़ाकर $1,055 करने का प्रस्ताव है। H-1B वीजा एक गैर आवर्जक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष प्रकार की नौकरियों के लिए रखने की सुविधा देता है। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर होगी $10,000। अभी ये $7,720 प्रति व्यक्ति है। ये कहना है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय का। देबराय ने 2047 तक भारत की जीडीपी $20,000 अरब होने का दावा किया है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। देबराय ने भारत में एक आसान जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था पर जोर दिया। भारत में कोविड के बाद आर्थिक संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने बढ़ी हुई पेंशन के फैसले को लागू करने के लिए जारी कर दिया है सर्कुलर। ये सर्कुलर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी सर्कुलर को नहीं समझ पा रहे हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए ईपीएफओ एक नया सर्कुलर जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन स्कीम से जुड़े 2014 के संशोधन को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के जिन कर्मचारियों की ज्यादा सैलरी है वो EPS 95 में ज्यादा योगदान कर सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब 5G सर्विस देगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BSNL 2024 में 5G सर्विस शुरू करेगी। BSNL ने 4G नेटवर्क के लिए TCS C-DOT के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम का चुनाव किया है। एक साल में इसी 4G नेटवर्क को 5G नेटवर्क में अपग्रेड किया जाएगा। 5G मार्केट में तीनों कंपनियों जियो, एयरटेल और BSNL में जंग छिड़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा का ग्राहकों को फायदा होगा। जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी ग्राहकों को उतना ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। FMCG सेक्टर में फिर से तेजी आने के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। इस बार रबी फसल अच्छी रहने से ग्रामीण मांग में तेजी देखने को मिलेगी। जापानी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का यह कहना है कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ FMCG कंपनियों के मार्जिन में सुधार दिखाई देगा। बाजार एक्सपर्ट भी पोर्टफोलियो में अच्छी FMCG कंपनियों को शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत जरूरी ये सलाह है।
आरबीआई अब जल्द ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान भी करेगा। आरबीआई अपने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का विस्तार करने जा रहा है। आरबीआई के इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम के दायरे में अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी लाया जाएगा और इससे होम लोन से जुड़ी शिकायतों को निष्पक्ष और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। अब एक बहुत जरूरी खबर, मार्च के बाद बाजार में हो सकती है स्मार्टफोन की किल्लत। जी हां, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की सप्लाई भी घट सकती है और ऐसी आशंका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने जताई है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी चीन में कोविड के बढ़ते मामलों से परेशान है और चीन में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की आपूर्ति में बाधा पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है और इस वजह से आगामी मार्च मई इस तिमाही के दौरान प्रोडक्ट सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए अब तक 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ चुके हैं। इन राज्यों को स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा गया है। इससे अब व्हीकल स्क्रैपिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाएगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में जल्द ही व्हीकल स्क्रैप की सुविधा शुरू हो जाएगी। स्टार्टअप को मदद देने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी और इस पॉलिसी के तहत टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और इस कदम के पीछे सरकार का मकसद टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मशीनरी और विशेष फाइबर के आयात पर निर्भरता को कम करना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड शाओमी ने गुरुवार को भारत में रेडमी नोट 12 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसमें नोट 12 प्रो प्लस 5G, नोट 12 प्रो 5G और नोट 12 5G शामिल हैं। रेडमी नोट 12 5G की कीमत 17,999, रेडमी नोट 12 प्रो 5G की कीमत 24,999 और 12 प्रो प्लस 5G की कीमत 29,999 रुपए से शुरू होगी। ये फोन कंपनी की वेबसाइट के साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होंगे। फोन में सोनी IMX का 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, साथ में 5000 mAh की बैटरी भी है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी सोनी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी उतर चुकी है। कंपनी ने हाईटेक EV कार अफीला का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। सोनी ने होंडा के साथ मिलकर ये कार बनाई है। इस इलेक्ट्रिक कार की घोषणा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में की थी। कंपनी को 2025 की पहली छमाही में प्री ऑर्डर लेने और 2026 के बीच तक मध्य तक ग्राहकों को पहली कार देने की उम्मीद है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर दर्ज कराइएगा। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी9, जुड़े रहिए मनी9 के साथ। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, गुड नाइट।